हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास की शुरुआत एक्सरसाइज 2 से करेंगे। बुक का नाम मैंने पहले ही बताया, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया है और आज हम एक्सरसाइज 2 के पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना और बनाने की कोशिश भी करना मेरे साथ साथ। एक्सरसाइज 2 में पहला सेंटेंस है, वह भूखा है। अभी तक आपने सीख ही लिया है कि अच्छा, पहले हम लोग ट्रिक लगाएंगे, छोटा वाला ट्रिक 1, 2 और 3। ठीक है, अब याद रखिए, वह भूखा है। आ की मात्रा लगा हुआ है भूखा में, इसी पता चलता है कि वह है, वो कौन है? लड़का है। तो लड़का के लिए वह का स्पेलिंग हमने लिखा था ही। क्या लिखा था? एक्सरसाइज 1 में क्या लिखा था? ही। ठीक है, और ही के साथ मैंने क्या नियम बताया था कि ही के साथ इज लगता है। क्या लगता है? इज। ही इज। अब भूखा का स्पेलिंग होता है हंगरी, HUNGRY, हंगरी। फुल स्टॉप देना जरूर, देना नहीं भूलिएगा। सेंटेंस जब भी कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप देने के, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। वाक्य कंप्लीट होने के बाद ही आता है, और इंग्लिश में फुल स्टॉप। पढ़ने नहीं आता है तो मैं फिर लिख देती हूँ। HE को ही पढ़ेंगे, I को ई पढ़ेंगे और S को ज पढ़ेंगे, इज। हंगरी को पढ़ते हैं ह, देखिए H से ह, और UN को अंग पढ़ते हैं हंग, और G को पढ़ते हैं ग, और RY को पढ़ते हैं री। ये हो गया आपका हंगरी। ठीक है, पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरे में ये लिखा हुआ है, वे लोग व्यस्त हैं। सेम चीज 1, 2 और 3। वे लोग का स्पेलिंग होता है दे। क्या होता है? दे, THEY, दे, दे होता है। नियम रूल थोड़ा बहुत जो भी था मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया है, फिर भी यहाँ पे मैं रिपीट करूंगी। और दे के साथ आर लगाते, यानी यहाँ पे है का जो स्पेलिंग लिखना है उसको क्या लिखेंगे? आर। दे के साथ नियम क्या है? आर लगाने का। ठीक है, आर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर। और ये लिखा हुआ है व्यस्त। व्यस्त जो लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं उसको बोलते हैं व्यस्त। व्यस्त का स्पेलिंग होता है BG, BUSY, BG। इसको पढ़ेंगे बी और इसको पढ़ेंगे जी, यानी BU को बी पढ़ेंगे, बू नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश में कुछ ऐसे अपवाद है जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कुछ होता है और लिखा हुआ कुछ होता है। जैसे अपने का की कू सीखा होगा ना, तो कुकू में BU बू सीखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे बी। क्या पढ़ेंगे? बी। और S को जा पढ़ेंगे और Y को पढ़ेंगे ई। तो ये आपका हो गया जी। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा सेंटेंस है, सीता लंबी है। सीता क्या है? लंबी है। सीता लंबी है, सीता लंबी है। हाँ, तो सेम पहले इसका और ये फिर इसका और फिर ये इसका। ये जो ट्रिक मेथड है छोटे छोटे सेंटेंसों में ही काम आते हैं, नियम तो जानना जरूरी है ही। तो पहले सीता का स्पेलिंग लिखेंगे SITA, सीता। अब कोई भी नाम होता है तो मैंने बताया था कि इज लगाते हैं। कौन लगाते हैं? इज, IS, इज। सीता इज। थर्ड में क्या है? लंबा या लंबी का स्पेलिंग होता है टॉल, TALL। स्टूडेंट्स, उतारना हो तो कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि मैं जब मिटा देती हूँ तो फिर आपको उतारने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे तो वीडियो है तो उतारने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीता इज टॉल। इज को सेम IE और जा, बार बार बताना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। टॉल, PA को टॉ और L को ल पढ़ेंगे। ठीक है, डबल L को नहीं, ल नहीं पढ़ना है, टॉल पढ़ना है।
अब चौथा सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस क्या है? मैं लंबा हूँ। ये सब बना ही लेंगे मुझे लगता है। मैं लंबा हूँ। मैं इसलिए इतना आसान धीरे धीरे बताती हूँ, कुछ बच्चे नए होंगे जो मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनकी वजह से मैं एकदम शुरू से बताती हूँ, धीरे धीरे इसी तरीके से। नीलकंठ को मैंने देखा, नीलकंठ पंछी को देखा। ओके, थैंक यू भगवान जी। मैं का स्पेलिंग सेम 1 2 3। मैं का स्पेलिंग आई, और फिर हूँ। मैंने नियम बताया था कि आई के साथ एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एम। आई को आई पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे एम, यानी इसको पढ़ेंगे एम। ठीक है, यहाँ पे एक है आपका चुप है, यानी हूँ का भी स्पेलिंग क्या हो गया? एम। अब लंबा का मैंने बताया क्या होगा? PALL, टॉल। क्या पढ़ेंगे इसको? टॉल। I am टॉल। आशा करती हूँ आपको चारों सेंटेंस समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब आगे के लिए थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने में इजी हो रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, चार सेंटेंस हो गए हैं। अब पांचवा सेंटेंस में आइए। पांचवा है वह मोटी है। वह क्या है? मोटी है। वह मोटी है। ट्रिक वाइज 1 2, उसके बाद 3। मोटी लिखा हुआ है। मोटी जब लिखा हो उससे पता चलता है कि ये जो वह है वो कौन है? एक लड़की है। तो यहाँ पर वह का स्पेलिंग होगा CSH और E, सी। ठीक है, सी, इसको पढ़ेंगे सी। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि H से तो हा होता है, और मैं क्या मतलब करूँ इसके बारे में मुझे नहीं पता। इसमें यहाँ पे सी को सी ही पढ़ेंगे। ठीक है, सी। और है सी के साथ नियम है इज लगाने का। सी के साथ भी नियम क्या है? इज लगाने का। यहाँ पे आई को ई पढ़ते हैं। आपने देखा होगा, मैंने कई बार पढ़ाया होगा, तो आई को कभी कभी आई भी पढ़ते हैं और कभी आई को ई भी पढ़ते हैं। क्या ही कर सकते हैं, कुछ चीजें रटनी पड़ती है। ठीक है, आई को ई और एस को यहाँ पे पढ़ेंगे ज। एस को कहीं कहीं मतलब याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ये एस को कहीं कहीं ज पढ़ते हैं, कहीं स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एस को जा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आई को ई पढ़ रहे हैं। आई को कभी आई भी पढ़ते हैं। ठीक है, सीता इज मोटी। मोटी का स्पेलिंग होता है फैट। मोटा, मोटी सबका स्पेलिंग होता है फैट। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। फैट को FA को फै पढ़ेंगे और T को ट पढ़ेंगे। FA को फा नहीं पढ़ेंगे, फै पढ़ेंगे। फै, फै ए की मात्रा, और T को टा पढ़ेंगे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 6। वह लंबी और मोटी है। ठीक है, इसमें भी पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। ये तीनों साथ में है, तीनों साथ में लिखेंगे। अब देखिए, लंबी और मोटी लिख रहा है, यानी कि वो यह भी वह जो है वो एक लड़की है। ठीक है, तो
तो वह के लिए हम क्या लगाते हैं, सी। क्या लगाते हैं, सी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ SHE। और सी के लिए नियम क्या बताया है कि इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज, IS, इज। और प्लम्बी का स्पेलिंग पहले लिखेंगे CIS टॉल। ट्रिक से सबसे पहले टॉल लिखेंगे। और का स्पेलिंग होता है एंड, AND, एंड। ठीक है, ठीक है बच्चों। और टॉल एंड मोटी, मोटी का स्पेलिंग सेम, फैट। क्या लिखेंगे, फैट। बताया मैंने कि FA को फै पढ़ेंगे और T को टा पढ़ेंगे, एंड को एंड ही पढ़ेंगे। देख लीजिए, छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो कई बार ध्यान ऊपर नहीं जाता है, इसीलिए मैं नीचे भी बार बार लिख देती हूँ ताकि उन्हें पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, PA को टॉ पढ़ेंगे और L को ला। जब डबल L हो तो एक ही ला को प्रोनाउंसिएट करते हैं, ये रूल है। ये उच्चारण वाली कुछ एक कोई बुक होती है, उसमें मैंने पढ़ा था। I को E और S को सा या जा पढ़ते हैं, यहाँ पे जा पढ़ रहे हैं। और SHE को पढ़ेंगे सी, यानी S को सा पढ़ रहे हैं, H क्या है, चुप है, चुप यानी साइलेंट है। ठीक है, और E को यहाँ पढ़ रहे हैं सी। ठीक है बच्चों, सेंटेंस नंबर 7। मोहन डरपोक है। मोहन क्या है, डरपोक है। सेंटेंस करनी है, सबसे पहले इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे और फिर इसका लिखेंगे। ठीक है, मोहन का स्पेलिंग होता है, जैसे मैंने बताया था, जहाँ पे इजी होगा मैं बताऊंगी। M से माँ हो गया, और O की मात्रा के लिए O यूज करते हैं। फिर हा के लिए H यूज करते हैं। हा कभी भी अकेला नहीं होता, उसमें अ होती है, अ से जो अनार वाली अ होती है ना, वो होती है। फिर H के लिए यहाँ पे A है और यहाँ पर N है। नाम लिखने सीखना है तो इसी बुक का ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक आती है, उसमें नाम लिखने के लिए बताया गया है। ठीक है, मोहन और सेकंड में कोई भी नाम हो तो मैंने बताया था कि ईज लगता है। क्या लगता है, ईज लगता है। और डरपोक का स्पेलिंग होता है टीमिड, TIMID, टिमिड। TI को टी पढ़ेंगे, MI को मी पढ़ेंगे और D को ड पढ़ेंगे, टिमिड। ठीक है, सेम I को यहाँ पे E पढ़ेंगे और S को ज पढ़ेंगे, ईज। मोहन तो मोहन है ही। समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक मैंने कोशिश की है बहुत सिंपल लैंग्वेज में इजी तरीके से आप लोग को बताऊं। और बार बार मैं बोली, ये बुक से मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये क्लास 7 और 8 की बुक है ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, मैं लास्ट छोड़ देती हूँ कि अभी आप समझ रहे होंगे तो हो सकता है उतारा ना हो, लास्ट में इसको मिटाऊंगी। सेंटेंस नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8। वह पागल है। वह क्या है, पागल है। वह पागल है। यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है कि ही है कि सी है। पागल नॉर्मल शब्द है, वो लड़का है कि लड़की है, ये है ना प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो लड़का है वो ही लिखेंगे और जो लड़की है वो सी लिखेंगे, यानी दोनों सेंटेंस सही है। यहाँ वह पहले लड़के के लिए स्पेलिंग होता है ही, और ही के साथ रूल है कि हम
इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज। और पागल का स्पेलिंग है मैड। क्या होगा? MAD, मैड। अगर हम किसी को इंग्लिश में बोलना हो कि वह पागल है, अगर लड़का खड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे ही इज मैड। क्या बोलेंगे? ही इज मैड। अगर लड़की खड़ी हो तो ही का स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। और सी, और उसके बाद इसमें भी सी के साथ क्या लगाते हैं? इज, और इसका मैड। समझ गए बच्चों? यानी ये ही भी सही है और ये सी भी सही है। अगर लड़के को बोलना है वह पागल है तो बोलेंगे ही इज मैड। अगर लड़की को बोलना है पागल है तो बोलेंगे सी इज मैड। अंडरस्टैंड? सेम थिंग प्रोनाउंसिएट करने के लिए मैं लिख देती हूँ। MA को मैं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब जैसे कि आपने सीखा होगा कि MA माँ, माँ नहीं, यहाँ पर MA मैं, और D से द सीखा होगा, D से द भी सीखा होगा, द भी सीखा होगा, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे D से द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द। SHE को C पढ़ेंगे, I को E पढ़ेंगे, और S को जा पढ़ेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग को बुड़बक समझ जाती है मैडम, कि हम लोग को कुछ पढ़ने ही नहीं आता। नहीं, मैं बुड़बक नहीं समझ रही हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही धीमे होते हैं, उन्हें थोड़ा समझ नहीं आता है, धीरे धीरे समझ में आता है। मैं वैसे बच्चों को टारगेट करके मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बना रही हूँ। आपको ये बार बार मैं आई से ई लिख रही हूँ, एस से ज लिख रही हूँ, ऐसा लग रहा होगा जानबूझ के वीडियो लंबा बनाने की ऐसा कर रही है लड़की। नहीं, मेरा ऐसा कोई भी मोटो नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि हर सेंटेंस जहाँ पे मैं समझा रही हूँ वहाँ पे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, बार बार उसको पीछे पढ़ना पलटना ना पड़े। इसलिए मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ और बार बार प्रोनाउंसिएट यानी उच्चारण करके मैं बता रही हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं, बुद्धू नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि आप में पढ़ने की लगन है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे। मैं दयालु और ईमानदार, सॉरी है लिखा गया हूँ, इसमें भी पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, या फिर ये तीनों को साथ में लिखेंगे, दयालु और ईमानदार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी। मैं का स्पेलिंग हो गया आई, आई हो गया, और आई के साथ मैंने नियम बताया है कि एम लगाते हैं, यानी हूँ का स्पेलिंग क्या हो गया? एम। क्या हो गया? एम। आई एम। दयालु का स्पेलिंग क्या होता है? काइंड, KIND, काइंड। KI को देखिए यहाँ पे टी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे काई। क्या पढ़ेंगे? काई। N को ना पढ़ेंगे और D को डा पढ़ेंगे, काइंड। और का स्पेलिंग मैंने बताया था एंड। क्या बताया था? ए को ए पढ़ेंगे, N को न पढ़ेंगे और D को डा पढ़ेंगे, एंड। ईमानदार का स्पेलिंग होता है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ठीक है बच्चों, HO को ऑनेस्ट। यहाँ पर देखिए H जो है आपका साइलेंट है, यानी चुप है। क्या है? चुप है, वो बोल नहीं रहा है। O को ओ पढ़ेंगे, N और E को ने पढ़ेंगे, S को स पढ़ेंगे और T को ट पढ़ेंगे। ये आपका लिखाया ऑनेस्ट। ठीक है, और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका मैं दयालु और ईमानदार हूँ का बन गया
आई एम काइंड एंड ऑनेस्ट। पढ़ने के लिए मैंने नीचे सबको लिख दिया है, आप लोग उतार लीजिए, उतारने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोशिश है मेरी कि जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ताकि जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, वो भी सीख जाए। ये टारगेट सिर्फ बच्चों के लिए भी नहीं है। कुछ गार्जियन जो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते, उनके लिए भी है, ठीक है। अभी उन्हें कहीं पे दिक्कत ना हो, उनके बच्चे उनसे सवाल पूछे तो माता पिता बता सकते, उनके लिए भी, ठीक है। राम और श्याम तेज है। राम और श्याम तेज है। राम और श्याम तेज है। सेम यहाँ पे देखिए, राम और श्याम तीनों को एक साथ लिखेंगे, 1 2 और 3, और उसके बाद इसको लिखेंगे 4 में, उसके बाद इसका लिखेंगे 5। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट दो लोग, राम और श्याम। अब देख लीजिए, नियम क्या कहता है कि एक से अगर ज्यादा हो तो उसमें इज नहीं लगाते, आर लगाते हैं। यहाँ पे राम और श्याम 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, सब्जेक्ट 2 है। तो यहाँ पे पहले राम का स्पेलिंग लिखेंगे, फिर और का एंड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद श्याम का स्पेलिंग लिखेंगे, SHYAM, श्याम। और जब राम और श्याम एक से ज्यादा हो, प्लूरल, मैंने नियम बताया था कि प्लूरल हो, मैं फिर से बता देती हूँ, प्लूरल हो तो आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर। राम एंड श्याम, अब यहाँ पे आर हो गया। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। प्लूरल मतलब बहुवचन, यानी एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 4 6 8 10 अनंत हो सकते हैं। तो उन सब के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद तेज का लिखेंगे, इंटेलिजेंट होता है मीनिंग। तेज का क्या होता है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। राम एंड, राम और श्याम तो पढ़ ही लोगे आप लोग, ऊपर भी वही चीज लिखा हुआ है, नाम है। एंड आर का आर में लिख देती हूँ, इंटेलिजेंट। इसको पढ़ेंगे कैसे? आई को ई पढ़ रहे हैं, एन को न पढ़ रहे, टी ई को टे पढ़ रहे, इंटे। डबल एल आई, यहाँ पे ली पढ़ेंगे। डबल एल मैंने अभी कुछ देर पहले टॉल का स्पेलिंग में बताया था कि जब मीनिंग डबल हो तो दोनों को नहीं पढ़ते, सिंगल को पढ़ते हैं। डबल एल ल नहीं पढ़ना है, ल पढ़ना है, सिर्फ ल पढ़ना है। आई के साथ ई है, जी ई को यहाँ पे देखिए, जी को यहाँ पे ज पढ़ा जा रहा है, और एक ही मात्रा के लिए स्पेलिंग होता है ई। तो यहाँ पे जी ई को जे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एन को पढ़ रहे हैं न, और टी को पढ़ रहे हैं टा। तो बन गया इंटेलिजेंट। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और उच्चारण करने में तकलीफ नहीं हो रही होगी। लास्ट सेंटेंस, आज मैं आपको 11 सेंटेंस बताऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल 22 सेंटेंस है, ठीक है। तो आज 11 और बाकी कल 11। इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। राम और श्याम तेज है। आज सेंटेंस है माँ। माँ तैयार है। माँ क्या है? तैयार है। ये पहले माँ, फिर ये 2, और फिर ये 3।
यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि 1 2 3 क्यों हो गया। ये सब एक साथ है, ये तीनों जो है सब्जेक्ट के अंदर में आता है, इसलिए साथ में मैंने लिखा। यहाँ पे माँ, माँ का स्पेलिंग होता है मदर। माँ का स्पेलिंग क्या होता है? मदर। ठीक है। और मदर, माँ भी कौन है? सिंगल है, तो सिंगल के साथ हम क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। जब भी एक वचन हो तो इज का प्रयोग होता है। तो मदर इज। और तैयार का स्पेलिंग पहले भी मैंने बताया है, रेडी। READY, रेडी। मदर, माँ। TH को देखिए, यहाँ पे TH को आप लोगों ने था सीखा होगा पढ़ने के लिए उच्चारण में, लेकिन यहाँ पे TH को था ना पढ़ के द पढ़ेंगे, और R को क्या पढ़ेंगे? रा। यहाँ पे O जो है और E जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, शोर नहीं कर रहा है ना। और I को पढ़ेंगे यहाँ पे E, और S को पढ़ेंगे जा, जैसा कि मैंने ऊपर में भी बताया है। और रेडी को देखिए, RE को रे पढ़ेंगे, कैसे आपने सीखा ही होगा, काका की में ई से एक की मात्रा पता चलता है, तो RE से रे हो गया, और D से हो गया ड, और Y को पढ़ेंगे ई, तो बन गया रेडी। 11 सेंटेंस हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को ट्रांसलेशन में पढ़ने में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं आगे बाकी